चलिए, तो क्या बोल रहे थे कि शहजादे सलीम का जो जन्म हुआ वो कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था 1569 में, ठीक है। और सलीम को ही कहा जाता है मुगल वंश में या मुगल परिवार का, मुगल वंश का बिगड़ेल बादशाह, समझ गए। मुगल वंश का बिगड़ेल बादशाह किसे कहा जाता है? सलीम को, शहजादा सलीम, इट मीन्स हुमायूं, इट मीन्स जहांगीर को। क्योंकि जहांगीर ने क्या किया, अपने पिता के अगेंस्ट में बार बार रिवोल्ट किए थे, क्लियर। जहांगीर के द्वारा अकबर के खिलाफ बार बार क्या किए गए थे? रिवोल्ट किए गए थे। तो वो बार बार रिवोल्ट करता था और अकबर उन रिवोल्ट को बार बार कंट्रोल कर लेता था अपने सेनापति मानसिंह को भेजकर, क्लियर। चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर, क्लियर। इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर मीन्स अकबर के द्वारा प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण विजय, अकबर के द्वारा प्राप्त की गई कुछ महत्वपूर्ण विजय। देखिए, सबसे पहले ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, मालवा विक्ट्री अकबर ने प्राप्त की थी 1561 में, मालवा विक्ट्री। एंड वहां के जो रूलर थे उस समय वो रूल कर रहे थे बाज बहादुर। तो बाज बहादुर वाज डिफीटेड एंड मालवा वाज कॉन्कर्ड इन मुगल एम्पायर इन 1561 ड्यूरिंग द पेटीकोट गवर्नमेंट रूल। जिस समय रूल चल रहा था कौन सा? पेटीकोट गवर्नमेंट। इट मींस जब महामंगा जो थी वो एक रीजेंट के रूप में काम कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये विक्ट्री करने के बाद ही अकबर चला गया था आमेर, ये पॉइंट भी पढ़ चुके हैं। और आमेर के जो शासक थे, कछवाहा रूलर भारमल, हु एक्सेप्टेड द सोवर्निटी ऑफ अकबर इन 1562 एंड और उनकी जो डॉटर थी जिसका नाम था हरखा बाई, उनका विवाह किया गया था किसके साथ? अकबर के साथ। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इन 1562 अ ट्रीटी साइंड विथ आमेर के साथ एक संधि की गई। And the ruler of Amer was Bharmal, who accepted the sovereignty of Akbar and married his daughter with Akbar, who was known as हरखा बाई, जो इतिहास में फेमस हुई किस नाम से? मरियम उज जमानी के नाम से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर पे। अच्छा, एक पॉइंट और, भारमल was the first राजपूत रूलर who accept the sovereignty of अकबर। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, किस राजपूत शासक ने सबसे पहले अकबर की सोवर्निटी एक्सेप्ट की थी? आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है आपका भारमल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है तीसरे नंबर पे गोंडवाना विक्ट्री इन 1564। अब देखिए, 1564 में अकबर ने किया है गोंडवाना पे अटैक और गोंडवाना को भी अपने एम्पायर में एनेक्स कर लिया। ये जो गोंडवाना रीजन है ये एक्चुअल में आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गोंड डायनेस्टी रूल किया करती थी, या गोंड वंश के रूलर्स रूल किया करते थे, जिनका नाम था दलपत राय। उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ होने के बाद उन्हीं की जो वाइफ थी वही वहां पे रानी के रूप में रूल कर रही थी, क्योंकि उनका जो पुत्र था उसकी एज काफी कम थी। दैट्स वाई वहां का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां की रानी संभाल रही थी, और रानी का नाम था रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती रूल कर रही थी जबलपुर वाले रीजन में, और उसी टाइम पर अकबर ने कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था किसे? मालवा को। और मालवा को जीतने के बाद मालवा से ही बाउंड्री लगी हुई थी लगभग किसकी? गोंडवाना की। देन उसके सेनापति था एक आसफ खान। आसफ खान ने ट्राई किया अटैक करने का रानी के ऊपर, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। देन फाइनली अकबर ने बड़ी सेना भेजी, या अकबर खुद भी गया वहां पे अटैक करने, एंड फाइनली रानी की लड़ते हुए उस युद्ध में रानी लड़ती काफी बहादुरी से, उन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, और फाइनली उन्हें आखिरी में काफी ज्यादा चोटें आ गई। जैसे जो तीर थे वो उनके कान में एक तीर लगा, एक उनके गले में तीर लगा, एंड फाइनली उन्होंने अपने हाथ से ही, अपने हथियार से ही अपनी क्या कर ली, अपने आप से सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दुश्मन के हाथ में नहीं लगना चाहती थी, क्लियर। तो रानी दुर्गावती की डेथ हुई 1564 में, एंड फाइनली गोंडवाना को भी कॉन्कर कर लिया गया, ठीक है। रानी दुर्गावती की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु को बलिदान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ मिशन एंड कॉन्कर रणथंबोर। चित्तौड़ मिशन एंड कॉन्कर रणथंबोर, तो दो चीजें हो गई, एक तो चित्तौड़ का मिशन और दूसरा हो गया है रणथंबोर पर विजय प्राप्त करना, क्लियर। रणथंबोर कॉन्कर। चलिए, तो यहां पे हम दो चीजों की बात कर लेते हैं। पहला है चित्तौड़ मिशन एंड सेकंड वो रणथंबोर कॉन्कर।
इन 1567 टू 64। देखिए इतिहास में ना इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। अभी हमें पता है कि 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा था। कौन सा? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वो भी चित्तौड़ के रूलर हैं, ये भी चित्तौड़ के इन्होंने चित्तौड़ पे भी उससे पहले अटैक कब कर दिया था? 1567-68 में। सबसे पहले अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक 1567 में ही कर दिया था, 1567 में। और लगभग 4 महीनों तक चित्तौड़ के किले को घेरे रखा था। क्लियर? और उस समय चित्तौड़ पर जो रूल कर रहे थे वो महाराणा प्रताप के जो पिता थे राणा उदय सिंह, वो रूल कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, राणा उदय सिंह ने, जब उन्होंने देखा कि फाइनली अब कुछ हो नहीं सकता है, तो उनके ही जो ऑफिसर्स थे, उनके जो अधिकारी थे, नॉवेल्स थे, उन्होंने एडवाइस दी उन्हें कि आप जो है चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सिक्योर जगह पे या सेफ जगह पे चले जाइए। तब राणा उदय सिंह अपनी फैमिली और अपने परिवार और अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर एक सिक्योरिटी वाले पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं, ऊपर वाले हिस्सों में चले जाते हैं, जहां पे हम बोलते हैं आज के समय का जो उदयपुर वाला जो रीजन है, वहां वो चले जाते हैं। क्लियर? और जो चित्तौड़गढ़ है वो अपने 2 सेनापतियों, अपने 2 जो उनके आर्म्ड जनरल थे, उनको सौंप कर वो चले जाते हैं, जिनका नाम है जयमाल और पट्टा। तो जयमाल और पट्टा के हाथ में चित्तौड़गढ़ छोड़कर राणा उदय सिंह चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ उदयपुर वाले रीजन में, या हाइट वाले जो हिली रीजन है वहां पर। क्लियर? अब ये दोनों लोग और उनके साथ जो फोर्स थी वो वहीं पर रहते हैं। एंड फाइनली 4 मंथ के बाद अकबर सक्सेस हो जाता है गढ़ में अंदर घुसने में, और फिर एक भीषण युद्ध लड़ा जाता है राजपूत फोर्स के द्वारा, जयमाल और पट्टा के द्वारा, और उनकी जो थोड़ी बहुत सेना थी उनके द्वारा। एंड फाइनली सभी लोगों को मारकर अकबर उस गढ़ को भी जीत लेता है। 3 दिनों तक अकबर चित्तौड़गढ़ में रहता है इस दौरान, 1567 से 68 में 3 दिनों तक। और उन 3 दिनों में 30,000 हिंदुओं की वहां पर हत्या की जाती है। समझ गए? 30,000 जो किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे युद्ध में, जो एक आम लोग थे, उनकी भी वहां पर क्या की गई थी? हत्या की गई थी। यानी एक बहुत बड़ा मैस्कर था, एक बहुत बड़ा जिनोइड था 1567 में। और जब चित्तौड़ को जीत लिया, देन 1568 में उन्होंने रणथंबोर के फोर्ट की ओर, रणथंबोर के किले की ओर मूवमेंट किया। रणथंबोर में भी राजपूत रूलर ही रूल कर रहे थे, तो उन्हें भी उन्होंने इजीली डिफीट कर दिया। कुछ ही महीनों की तक सीज किया यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के किले को, और उसको भी उन्होंने जीत लिया। देन फाइनली इन्होंने एक राजपूताना जो पूरा रीजन था उसको कॉन्कर कर लिया था 1567-68 में। क्लियर? क्योंकि वो जो चित्तौड़ वाला रीजन है ना, वो राजपूताना रीजन कहलाता है ना, राजस्थान बेसिकली राजपूताना रीजन। अब राजपूताना में ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक आपका मेवाड़ वाला रीजन, समझिए, दूसरा जो था वो आपका जोधपुर वाला या मारवाड़ वाला रीजन, और तीसरा जो था वो जयपुर वाला रीजन। अब जयपुर और जोधपुर तो पहले से ही कॉन्कर हैं, या वो उन्होंने ट्रीटी की हुई है, बट यहां पे इन्होंने कॉन्कर कर लिया है किसे? चित्तौड़ को भी। क्लियर? देखिए अब इसके बाद अकबर वुड सेलिब्रेट हिज कॉन्केस्ट टू राजपूताना। अब इसे सेलिब्रेट कैसे किया है अकबर ने? बाय लेइंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी। क्लियर? इसको उन्होंने सेलिब्रेट किया एक नए सिटी को फाउंड करके, एक नए शहर की स्थापना की गई थी इस विजय के उपलक्ष्य में। एंड दैट सिटी इज नेम्ड एज फतेहपुर सीकरी। देखिए सीकरी पहले से था जहां पे शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, उसी जगह पर उन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश कर दी। दैट सिटी इज नोन एज फतेहपुर सीकरी। एंड दिस सिटीज नेम मींस सिटी ऑफ विक्ट्री। इस शहर का मतलब ही होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजय का शहर। और विजय का शहर इसलिए क्योंकि किस पर विजय हासिल हुई थी? विजय हासिल हुई थी राजपूताना पर, या राजपूत रूलर्स पर जब विजय हासिल हुई, देन ही फाउंडेड अ सिटी दैट नेम्ड एज फतेहपुर सीकरी इन 1569। 1559 में है ना, 1567, 68 एंड 69 में उन्होंने सिटी को क्या किया? फाउंड किया। एंड 1573 में अकबर ने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया था आगरा से, और उसने ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। चलिए वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की विक्ट्री। गुजरात विक्ट्री जो हुई है वो 5th नंबर पे हुई है 1572 1572 में। तो अकबर ने कई मिशन किए, लेकिन अपने मिशन में उसके जितने भी अभियान हुए उन सारे अभियानों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो अभियान हुआ वो हुआ गुजरात अभियान या गुजरात मिशन। क्लियर? गुजरात मिशन इज वेरी फेमस मिशन ऑफ अकबर। ये हुआ था 1572 में। एंड फाइनली किंग मुजफ्फर शाह वाज किल्ड। किंग मुजफ्फर शाह जो वहां के किंग थे, वहां के शासक थे, ही वाज किल्ड, उनकी हत्या कर दी गई। एंड द गुजरात वाज एनेक्स्ड एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो गुजरात को भी एनेक्स कर लिया गया और मुगल एम्पायर का पार्ट बना दिया गया। इन 1572 गुजरात एनेक्स्ड एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है।
अब देखिए जब ये गुजरात मिशन पे गए ना तो यहाँ पे दो चीजें हुई, दो अच्छी अच्छी चीजें जो यहाँ पे हुई है, मैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। क्या हुआ जब गुजरात में गए तो गुजरात मिशन के दौरान पहली बार अकबर को मौका मिला समुद्र को देखने का। क्लियर? ड्यूरिंग दिस मिशन अकबर फर्स्ट टाइम सी, पहली बार उन्होंने किसे देखा? समुद्र को देखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने पहली बार समुद्र को कब देखा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट इज दैट अकबर मीट पोर्तुगीज, अकबर पुर्तगालियों से मिला। अकबर मीट पोर्चुगीज। क्लियर? तो अकबर मिला है किन लोगों से? अकबर मिला है पुर्तगालियों से। और आप सभी लोगों को पता है कि पुर्तगाली भारत में काफी पहले ही आ चुके थे, ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय ही पुर्तगीज इंडिया में आ चुके थे, क्योंकि आप लोग पता है कि बहलोल खान लोधी का जो टाइम था, बहलोल खान लोधी ने रूल किया था लगभग 1487 और 1487 से 1517 तक का रूल था सिकंदर खान लोधी का, और फिर 1517 से 1526 तक का रूल था इब्राहिम लोधी का। अब आप लोग देख लें यहां पे, और हमें पता है ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोर्तुगीज केम इन इंडिया इन 17th of May 1498, 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को पोर्तुगीज इंडिया में आए थे। 17 of May 1498। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो टाइम है ये सिकंदर लोधी का ही टाइम रहा होगा। 17 of May 1498 कहां पहुंचे थे? केरल के कालीकट के तट पर। जो व्यक्ति आया था उसका नाम सभी को पता है, वास्को डी गामा। क्लियर? चलिए, तो पुर्तगाली तो काफी मात्रा में थे और वो सब तटीय रीजन पर ही रहा करते थे, समझ गए ना। जो भी फॉरेनर्स आए थे वो इनिशियली तटों वाले क्षेत्र पर ही रहते थे। तो जब गुजरात मिशन किया तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई किससे? पोर्तुगीज लोगों से। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी। अब देखिए, ऑन व्हेन ही एनेक्स्ड गुजरात ऑन दिस ओकेजन, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टू द कोमेमोरेट ऑफ गुजरात विक्ट्री ही कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा, he built बुलंद दरवाजा in फतेहपुर सीकरी। क्लियर? On the occasion of the victory of Gujarat, he constructed or he built a बुलंद दरवाजा in फतेहपुर सीकरी। क्लियर? in 1573। अब इसी विजय के उपलक्ष्य में 1573 में in 1573 अकबर ने बिल्ट करवाया, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। कहां बनवाया था ये बुलंद दरवाजा? 1573 में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी जो सिटी थी वो कब स्टेब्लिश की गई थी? 1569 व्हेन ही गॉट विक्ट्री ओवर द राजपूताना। राजपूताना पर विक्ट्री हासिल करने के बाद 1569 में दिस सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर। एंड फाइनली इन 1573 व्हेन ही गॉट विक्ट्री ओवर गुजरात, he built a memory structure that is known as बुलंद गेट और बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी इन 1573। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसी साल 1573 में ही अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी इन 1573। This was the most important point, that is Akbar shifted his capital from Agra to फतेहपुर सीकरी in 1573। अकबर ने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी आगरा से फतेहपुर सीकरी में 1573 में ही। तो ये बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? और ज्यादा समय तक नहीं, सिर्फ 10 साल तक ही कैपिटल वहां पर रहेगी। एंड फाइनली 1881 या 1882 के अप्रोक्स 1883 में अकबर अपनी कैपिटल को पुनः ट्रांसफर करके लेकर जाएगा। कहां पर? आगरा में। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल जो है इनिशियली दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत के समय पर। और जब आखिरी में जब लोधी वंश आया था तो हमें पता है कि 1504 में ही सिकंदर लोधी ने 1504 में ही आगरा शहर को स्थापित किया था। और 1506 में उसने कैपिटल बना दी थी आगरा को। एंड फाइनली फिर आगरा ही कैपिटल रही कब तक? 1506 से, यहां अगर
मुगलों की बात करें तो 1526 से लेकर 1573 तक जो कैपिटल रही वो आगरा रही, एंड फाइनली 1573 से 1583 तक जो कैपिटल रही वो रही फतेहपुर सीकरी, एंड देन फिर अगेन जो कैपिटल बनी वो कौन बनी, आगरा बनी। तो देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी पूछा जाएगा घुमा फिरा के, और ये चीज ध्यान रखना है कैपिटल किसके समय पे कहां थी कहां नहीं थी, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे 5 विक्ट्री के बारे में बात कर ली हमने। 5 विक्ट्री के बाद हम छठे नंबर पे चलते हैं और अकबर को कहां पर विजय प्राप्त हुई थी अब उसकी बात करते हैं। सबसे मोस्ट फेमस और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विक्ट्री द बैटल ऑफ हल्दी घाटी that fought on 18 of June 1576 between the force of Mughal that was led by Man Singh, the ruler of Amer, and the Rajput force that was led by Maharana Pratap. Maharana Pratap was the son of Rana Uday Singh and who was the grandson of Rana Sanga. तो राणा सांगा के पोते और राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने ही ये युद्ध लड़ा था 1576 में। दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हालांकि हम इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट द महाराणा प्रताप। जब हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा था उस टॉपिक में भी हमने इस युद्ध के बारे में डिस्कस किया था। देखिए जो युद्ध था ना, ये युद्ध लड़ा गया था लगभग 4 घंटे या 6 घंटे के लगभग ही युद्ध हुआ था। इस युद्ध की बात की जाए तो लगभग 12 या 15 हजार की फोर्स थी महाराणा प्रताप के पास और लगभग 80 या 90 हजार की फोर्स थी अकबर के पास। क्लियर? अकबर की सेना ने कई दिनों तक जो किला था, जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था, उसे क्या किया था, घेरे रखा था। अच्छा, उसके पहले अकबर ने काफी कोशिश की कि महाराणा प्रताप को किसी तरह अपनी सोवर्निटी में ले आए, अपनी दास्ता उन्हें स्वीकार करवा ले, बट ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 या 5 बार अकबर ने अपने लोगों को भेजा उनके पास, महाराणा प्रताप के पास, कि यू कैन एक्सेप्ट माय सोवर्निटी। क्लियर? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमारी सोवर्निटी एक्सेप्ट करिए, आपको खाली मुगल दरबार में आना होगा, अपनी हाजिरी लगानी होगी, और ऐसा कोई बड़ा आपको काम नहीं करना, आप अपने राज्य में एम्पायर करते रहे, अपने शासन करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बट महाराणा प्रताप का साफ साफ ये कहना था कि मेरी टेरिटरी का रूलर मैं हूं, मेरे क्षेत्र का शासक मैं हूं, और मेरे क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति का शासन हरगिज नहीं चल सकता, मैं किसी भी राजा के सामने प्रस्तुत नहीं होऊंगा, ना ही मेरे राज्य की कोई लड़की का विवाह मुगलों के साथ किया जाएगा। That's why he did not accept the sovereignty of अकबर anyhow। किसी भी शर्त पर, किसी भी कंडीशन पर वो अकबर की सोवर्निटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और उनके मन में गुस्सा भी था, और वो गुस्सा जो था वो ये उसका कारण ये था। 1567 में जब अकबर खुद आया था इस मिशन में, और 3 दिन तक वो चित्तौड़ में रुका भी था, और ऐसा कहा जाता है कि एक खून की नदियां बहाई गई थी। उस समय लगभग 30,000 हिंदुओं को मारा गया था, और जयमाल और पट्टा जो जिन्हें छोड़कर चले गए थे राणा उदय सिंह, उन्होंने अपना पूरा बलिदान दिया था, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। उस युद्ध का बदला लेना था, उस एक बात का उनको बदला लेना था। दैट्स व्हाई उन्होंने सोवर्निटी एक्सेप्ट नहीं की, और दूसरी उनके भी जो प्रिंसिपल्स थे वो भी था। तो फाइनली युद्ध लड़ा गया था। इसमें काफी आर्मी में काफी डिफरेंस था दोनों की आर्मी के बीच में, और अकबर युद्ध से पहले महाराणा प्रताप को कई लोगों की हेल्प भी मिली। जैसे ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो भील लोग थे, वहां के जो भील सरदार थे, राणा पुंजा या राजा पुंजा, उन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प की। लगभग 400 के लगभग भील शामिल हुए इनकी सेना में। और देखिए भीलों का ऐसा था कि भीलों का जो एरिया था ना, जो रीजन था, जंगल वाला क्षेत्र, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उस एरिया के बारे में अच्छे निपुण या टेक्टिकल लोग थे भील लोग, और वहां पे बड़ी बड़ी सेनाएं भी फेल हो जाती थी। इसलिए भीलों का साथ महाराणा प्रताप को मिलना काफी बढ़िया चीज थी। और एक और सपोर्ट उन्हें मिला था लोधी वंश के जो बचे हुए शासक थे, लोधी वंश के जो रूलर थे, जो बिहार से आए थे। तो बिहार से लगभग 1000 लोगों की सेना लेकर महाराणा प्रताप की हेल्प करने आए थे लोधी वंश के लोग। तो इस तरह से एक अच्छी खासी तगड़ी सेना बना ली थी इन्होंने भी, और अकबर के पास भी एक बड़ी विशाल सेना थी, और दोनों के बीच में लगभग 4 आवर तक ये युद्ध लड़ा गया। फाइनली महाराणा प्रताप ने कोशिश की मान सिंह को मारने की, लेकिन उस कोशिश में वो सक्सेस नहीं हो पाए, और उन्हें और उनके घोड़े दोनों को क्या हो गई, चोट लग गई। और फिर उनका जो हॉर्स था चेतक, जो नीले रंग का ईरानी घोड़ा था, वो महाराणा प्रताप को लेकर किसी सिक्योरिटी या सेफ स्थान पर लेकर गया, और फिर एक बरसाती नाला था लगभग 20 या 22 फीट का, उसको पार करने के बाद ही चेतक की मृत्यु हो गई।
क्लियर। एंड फाइनली फिर माइग्रेशन करना पड़ा महाराणा प्रताप को और जंगलों में पहाड़ियों पर एक लंबा समय व्यतीत करना पड़ा। फिर उनकी हेल्प की, उनकी सहायता की भामा शाह नामक एक धनी व्यापारी ने, जो उन्हीं के मंत्री भी हुआ करते थे। काफी उन्होंने उन्हें मॉनेटरी हेल्प की। महाराणा प्रताप को काफी ज्यादा अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी सब महाराणा प्रताप को दे दी। और ऐसा कहा जाता है कि इतनी पूंजी दी जिससे कि लगभग 12 साल तक 25,000 की सेना को जो है रखा जा सकता था। तो इतनी फोर्स, इतना पैसा मिला जब महाराणा प्रताप को, तब उन्होंने पुनः अपनी आर्मी स्टेब्लिश करना शुरू की और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को धीरे धीरे पुनः क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया। क्योंकि इसके बाद जो अकबर था, अकबर का जो ध्यान था यहां से बिहार और बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि रिवोल्ट वहां हो गया तो अकबर की सेना वहां चली गई। फिर अकबर वहां यहां से फिर लाहौर चले गए 10-15 साल के लिए, 10 साल के लिए। देन फाइनली क्या हुआ, अच्छा खासा मौका मिल गया महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप ने अपनी फोर्स को अच्छे से इकट्ठा कर लिया और वो सारी टेरिटरी को पुनः क्या कर लिया, जीत लिया। क्लियर। और अपनी कैपिटल बना दी चावंड को। चावंड में ही महाराणा प्रताप की 1597 में डेथ भी हुई थी। एक शिकार के दौरान एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। बट इस युद्ध में हार गए थे, महाराणा प्रताप की सेना की हार हो गई थी। हालांकि महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई अकबर की सेना। क्लियर। चलिए, तो यहां पे डिस्कस कर लिया हमने। अब हम आगे के जो कॉन्क्वेस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अहमदनगर विक्ट्री। अहमदनगर की अगर बात की जाए तो ये डेक्कन सल्तनत वाला पार्ट कहलाता है। क्लियर। डेक्कन सल्तनत मतलब आप लोगों को पता होगा, जब हमने बहमनी किंगडम पढ़ा था, जब बहमनी साम्राज्य जब हमने डिस्कस किया था, तो बहमनी एम्पायर के जब डिमोलाइजेशन होने के बाद, बहमनी सल्तनत के जब पतन होने के बाद, उसमें से कुछ 5 डायनेस्टीज या 5 सल्तनतें बनी थी, जिनके नाम थे बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर। समझ गए ना। इनमें बीजापुर सबसे महत्वपूर्ण था। तो अगेन मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब बहमनी सल्तनत का डिमोलाइजेशन हुआ था, आफ्टर द डिमोलाइजेशन ऑफ बहमनी सल्तनत, इट डिवाइड्स इनटू 5 sultanates. These 5 sultanates are known as Deccan Sultanate, and they are named as first बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा एंड अहमदनगर। क्लियर। अब यहाँ पे अहमदनगर की विक्ट्री या अहमदनगर की विजय उन्होंने की है 1595 से 99 के अप्रोक्स। 1595 से 99 के दौरान जब ये आए वापस अफगानिस्तान पंजाब वाले रीजन से जब वापस आए, तब साउथ में अहमदनगर की विक्ट्री की है 1595-99 में। यहाँ रूल कर रही थी एक फीमेल रूलर जिसका नाम था चांद बीबी। तो ध्यान रखिएगा, एट दैट टाइम द रूलर ऑफ अहमदनगर दैट वाज चांद बीबी, है ना। बरार और अहमदनगर इन दोनों जगहों को लीड कौन कर रहा था, वहां की जो रीजेंट थी, संरक्षिका थी, वो थी चांद बीबी, एंड शी वाज, और वो एक क्या थी, फीमेल थी। देखिए अकबर ने अपने पूरे शासनकाल में 2 फीमेल रूलर्स को पराजित किया। एक तो आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट है 1564 में, आप लोग पता है कौन, गोंडवाना की रानी दुर्गावती। क्लियर। एंड सेकेंड वॉज 1599 हु वॉज चांद बीबी, द रीजेंट, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं द रूलर ऑफ अहमदनगर। नेक्स्ट द लास्ट विक्ट्री ऑफ अकबर। अकबर की लास्ट जो विजय थी वो थी 1601 में। कौन सी विजय, असीरगढ़ विक्ट्री। असीरगढ़ इट मींस, असीरगढ़ इज अ फोर्ट ऑफ खानदेश। खानदेश का ही जो गढ़ था, जो किला था, वो था असीरगढ़। तो असीरगढ़ में विजय प्राप्त की है अकबर ने 1601 1601 में। और उस समय वहां के जो रूलर थे वो थे मियाँ बहादुर या मीरान बहादुर भी लिखा जाता है कई जगहों पर, और कई जगहों पर मियाँ बहादुर भी थे। तो मियाँ बहादुर या मीरान बहादुर को पराजित किया है फाइनली, और उनकी टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था 1601 में। दिस वॉज हिज लास्ट विक्ट्री। ये अकबर की अंतिम विजय थी, इस बात को आप लोगों को नोट कर लेना। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं 8 मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1561 में ड्यूरिंग द पेटीकोट रूल उनकी जो पहली विजय थी वो कहाँ के लिए थी, वो थी फर्स्ट विक्ट्री बुरहान मालवा में पराजित किया था उन्होंने बाज बहादुर को। उसके बाद 62 में ट्रीटी कर ली थी भारमल के साथ। क्लियर। भारमल के साथ ट्रीटी की थी। देन फिर अगर हम बात करें तो 64 में रानी दुर्गावती को पराजित किया था और उनकी टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में एनेक्स कर लिया था। देन 1568-69 में चित्तौड़ का अभियान किया और चित्तौड़ और साथ ही रणथंभौर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। राणा उदय सिंह को भागना पड़ा और वो भागकर
सेफ सिक्योरिटी वाले स्थान पर चले गए। जयमाल और पत्ता नामक उनके जो सिपाही थे उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने एक भीषण युद्ध लड़ा, हालांकि उनकी उसमें पराजय हो गई। देन फिर 64 की बात, 68 के बाद जो उनका अभियान रहा उसकी अगर बात की जाए तो गुजरात मिशन हमने डिस्कस किया। गुजरात मिशन 72 में खत्म हुआ। गुजरात मिशन के बाद देन फिर आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1776 में हल्दी घाटी का युद्ध हमने डिस्कस किया। देन इसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो अहमदनगर विक्ट्री 1595 एंड असीरगढ़ विक्ट्री 1601। ये इंडिया में हुई अकबर की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट हैं, इंडिया में हुई अकबर की कुछ मुख्य विजय हैं, समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो मैक्सिमम जो है वो कवर की गई। अब देखिए 1573 में अकबर ने अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी आगरा से, और किसे बना दिया था, फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी जो सिटी स्टेब्लिश की गई थी 1569 में की गई थी, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ या ऑन द कॉमेमोरेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ, कहाँ की विक्ट्री हुई थी, रणथंबोर और साथ ही चित्तौड़गढ़ की। देन उन्होंने वो सिटी स्टेब्लिश की थी, और 73 में जब आफ्टर बिनिंग गुजरात को एनेक्स कर लेने के बाद कैपिटल बना दिया था किसे, फतेहपुर सीकरी को। क्लियर। और फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाने के बाद अकबर ने काफी सारे काम किए, फतेहपुर सीकरी में कई सारे निर्माण करवाए। इन 1575 उन्होंने वहां पे इबादत खाने का निर्माण कराया था, और वहां पे और भी कई धार्मिक क्रियाकलाप शुरू होने लगे थे। लेकिन इन 1581 में 1581 में अकबर का जो भाई था, जो पंजाब साइड में रूल किया करता था या वहां का सूबेदार हुआ करता था, उसने अकबर के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया इन 1581 में। देन अकबर को कैंपेन करना पड़ा अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया है उस साइड जाना पड़ा, लाहौर पंजाब पाकिस्तान वाले रीजन में उसे अपना अभियान करना पड़ा। और इसी अभियान के दौरान अकबर का जो भाई था उसका नाम था मिर्जा मोहम्मद हकीम। तो ध्यान रखिए, मिर्जा मोहम्मद हकीम जो अकबर का भाई था उसने रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट अकबर। देन ही उसकी इच्छा नहीं थी फतेहपुर सीकरी को छोड़ने की, क्योंकि वहां पर वो अपनी एक्टिविटी में काफी इंगेज था। बट ड्यू टू रिवोल्ट ऑफ हिज ब्रदर ही वेंट टू गो, उसे जाना पड़ा वहां पर। क्लियर। ही हैव टू गो टू पाकिस्तान, लाहौर, अफगानिस्तान, इन दैट एरिया। क्लियर। एंड फाइनली काबुल को उसने एनेक्स किया अपने भाई से, या इन 1585 उसने अपने भाई को माफ कर दिया था, और वहां का जो उसी को वहां का दारोमदार सौंप दिया था। एंड फाइनली जब उसकी डेथ हो गई तब काबुल को भी एनेक्स कर लिया गया फाइनली, कहां पर, मुगल एम्पायर में। देन सिंध की अगर बात की जाए तो 1590 में सिंध को कॉन्कर कर लिया था। एंड इन 1595 कांधार के बारे में कहा जाता है कि वहां के शासक ने बिना कोई खून खराबा किए, बिना कोई युद्ध लड़े ही अकबर को अपनी तरफ से बुलाया और उसे वहां का जो है दारोमदार सौंपने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करने की गुजारिश की। तो कांधार, सिंध और काबुल 1995 में कॉन्कर कर लिए गए थे। चलिए, कोई खास नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कभी बन जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख लेना। देखिए क्या है पॉइंट, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कहां से, अभी कैपिटल क्या थी, अभी कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी। सो द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। इधर साइड चले गए थे ना, काफी लंबा समय व्यतीत कर दिया था वहां पर, ऐसा कहा जाता है लगभग 10-15 साल। तो वहां पर जब गए हैं तो कैपिटल भी वहीं बना दी गई, किसे, लाहौर को। तो लाहौर कैपिटल बन गई थी 1585 में, ये पॉइंट ध्यान रखना। इन 1585 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। हालांकि और भी कई रीजन है, बताए जाते हैं कि अकबर का फतेहपुर सीकरी से विश्वास कम होने लगा था, या फिर उसे क्योंकि उधर वाला जो वेस्टर्न रीजन था उसे कॉन्कर करना था, दैट्स व्हाई उसने अपनी कैपिटल को वहां ट्रांसफर किया। या ऐसा भी कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में पानी का सप्लाई ठीक नहीं था या अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं था। क्लियर। इसलिए उन्होंने कैपिटल ट्रांसफर कर दी लाहौर को। चलिए, तो एक बार फिर से कैपिटल जो है ट्रांसफर की गई लाहौर। देन अगेन शिफ्टेड टू आगरा, फिर कैपिटल को अगेन आगरा शिफ्ट किया गया। कहां से, इस बार कैपिटल शिफ्ट होगी कहां से, लाहौर से। तो लाहौर से अगेन कैपिटल को शिफ्ट किया गया कहां पर, आगरा में, इन 1599। तो 1599 में वापस से कैपिटल बन गई है आगरा, और अब ये रहेगी 1648 तक, 1648 तक,
1648 तक अब जो मुगलों की राजधानी है वो क्या रहने वाली है, आगरा रहने वाली है। बट आफ्टर या इन 1648 1648 में ही कैपिटल को चेंज करके पहुंचा दिया जाएगा दिल्ली के शाहजहानाबाद, या हम बोल सकते हैं दिल्ली, और फिर फाइनली कैपिटल दिल्ली ही रहेगी 1857 तक। तो 1648 में कैपिटल अगेन चेंज हो जाती है, और वो कौन करता है तो आप लोगों को टाइम देखने 1648 द रूलिंग टाइम ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा ये कैपिटल ट्रांसफर की जाती है आगरा से दिल्ली। अब अगेन से आप लोग एक बार पूरा रिकेप कर लें कैपिटल के बारे में। सबसे पहले मुगलों की जो कैपिटल थी वो आगरा थी, समझ गए। फर्स्ट टाइम जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी वो अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी में। क्लियर, कहां कर दी थी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, कब कर दी थी, ये कर दी थी 1573 1573 में। क्लियर। अब सेकेंड टाइम जो चेंज हुआ वो हुआ 1585 में, जब ट्रांसफर कर दिया गया फतेहपुर सीकरी से लाहौर। एंड थर्ड टाइम अगेन आगरा को बना दी गई 1599 में। एंड देन इन 1648 कैपिटल अगेन कहां चली जाएगी, आगरा से दिल्ली। चलिए इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, तो हम इनके बारे में ये जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे के कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ बिल्डिंग्स की बात कर लेंगे जो अकबर ने बनवाई थी, या अकबर के समय पर बनवाई गई कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो अकबर ने बनवाई है, अकबर के समय पर बनी है, या कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए